हेलो स्टूडेंट्स, यूपी आयुष, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग और पंजाब आयुष काउंसलिंग, ये सारे स्टेट के काउंसलिंग लगातार चल रहे हैं और अभी ऑलमोस्ट वाइंड अप होने की फेज पे हैं। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स को अभी तक आयुष में एडमिशन या बीएमएस बीएचएमएस वगैरह में एडमिशन नहीं मिल पाया है, राउंड 3 का शेड्यूल आज आउट हो चुका है, वेबसाइट पर आज शेड्यूल आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट अभी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे आपको अलॉटमेंट मिली हो या आपको अलॉटमेंट ना मिली हो, दोनों ही तरीके के कैंडिडेट आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल रखी है तो भी आप आगे की चॉइस डायरेक्टली अपना कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं आया है तो भी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, उसके बाद एक हमारा कॉलेज वाला पॉइंट है कि अब राउंड 3 में कौन कौन से कितने कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल होंगे, कहाँ पर हमारे पास कितनी सीट अवेलेबल है, तो इस पे बात करेंगे। और इसके सबसे पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं। डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप यूपी आयुष की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसका शेड्यूल जो है दिया गया है, डायरेक्टली आपको मेन फ्रंट पेज पे ही आ रहा है। तो शेड्यूल की बात करें, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन वगैरह होने वाले। रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है, पुराने वाले बच्चों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं करना है। आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो आपको दोबारा से डिपॉजिट नहीं करना रहेगा। अब यहाँ पर आपका राउंड 3 की काउंसलिंग, यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 के तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी। तो यहाँ पर जो तृतीय चक्र होने वाला है, हमारा थर्ड राउंड होने वाला है, थर्ड राउंड की ये काउंसलिंग का पूरा डिटेल दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं, जो कैंडिडेट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अगर आपने अभी तक किसी भी राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट के अकॉर्डिंग 20,000 या फिर 50,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जो फ्रेश वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 26 तारीख से 26 और 27 के बीच में, 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपको वेबसाइट पे आना है, रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अभिलेख अपलोड करने की तिथि मतलब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद धरोहर राशि मतलब सिक्योरिटी अमाउंट, आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए आपको एक दिन का डेट ज़्यादा दिया गया है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे 26 से 28 के बीच में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिक्योरिटी एक दिन बाद तक सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन सत्यापन, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ये आपका 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 26 से 28 तारीख तक 3 बजे तक आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन सभी का हो जाएगा। अब मेनली यहाँ पर आता है मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आपका इशू होगा जो कि आना है इसी के बाद लगभग 3 बजे तक आपका मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगा। 28 तारीख को 3 बजे तक मेरिट लिस्ट आपका इशू हो जाएगा। आगे आपका है चॉइस फिलिंग। अब हमारे लिए ये हमारा सभी कैंडिडेट्स के लिए मेन पॉइंट है कि हमें चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस कौन कौन से डालने हैं। कुछ कॉलेजेस में सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है तो उनके लिए आपको ऑप्शन जरूर दिख रहा होगा, पोर्टल पे आपको नाम मिलेगा। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है कि आपको कहीं पे अगर 2 सीट है, 3 सीट है और आपकी स्कोरिंग कुछ भी है, 150-200 नंबर है, आपके 300 है या उससे कम है, और स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनकी स्कोरिंग 200 से कम है, ऐसे वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रखने हैं। क्योंकि अगर आप कुछ 3-4-5 कॉलेज ऑप्शन डालते हो जहाँ पे हो सकता है 1-1, 2-2 सीट अवेलेबल है या 3-4-5 सीटें वैकेंट है, क्योंकि राउंड 2 तक काफ़ी सारे कॉलेजेस में सीटें फिल हो चुकी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अब अगर आप उन 2-3 सीट्स के चक्कर में उनका आप नाम डाल देते हो और बाई चांस आपसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले बच्चों ने भी उन्हीं कॉलेजेस को ऑप्शन में रखा हुआ है तो डेफिनेटली अलॉटमेंट अदर कैंडिडेट को मिलेगी जिनकी स्कोरिंग ज़्यादा है, आपको अलॉटमेंट वहाँ पर नहीं आएगी। तो इसलिए राउंड 3 भी आपका फिर वैकेंट चला जाएगा। तो इसके लिए थर्ड राउंड में आपको कंफर्म अलॉटमेंट आ जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे अपने कॉलेज ऑप्शन, मैक्सिमम कॉलेज ऑप्शन रखने होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इसके साथ फिर आपका चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग की डिटेल, अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, किसी के साथ भी शेयर मत करिए, ठीक है। जब तक कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप डिटेल अपना शेयर नहीं करेंगे, इवन अपना नीट का स्कोर कार्ड भी शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको क्या करना है, आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 30 तारीख को, 30 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। तो फीस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फीस अपना अरेंज कर लीजिए 30 तारीख के समथिंग। उसके बाद आपको नोडल सेंटर जाना रहेगा, तो 31 से 1 तारीख के बीच में आप नोडल सेंटर जाएंगे और 4 तारीख तक अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और 4 तारीख के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका ये शेड्यूल ओवर होता है। इसके बाद कुछ आपके नॉर्मल यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं, कुछ खास नहीं है। नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है। AACCC द्वारा जो स्टेट काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट को AACCC ने इनएलिजिबल किया है, जो एलिजिबल नहीं है, वो लोग स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में विकल्प भरना अनिवार्य है, मतलब चॉइस फिलिंग कंपलसरी है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिमिलर है, चॉइस फिलिंग करना है आपको। नेक्स्ट, अगर
प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो वहां से एक आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, वो आपको प्राप्त कर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। ये राउंड 2 में भी मैंने बताया था कि जो भी कैंडिडेट को किसी कॉलेज में अलॉटमेंट मिली हुई है तो वहां से आपको एक अपना जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, मतलब कॉलेज से एक सर्टिफिकेट है, जो कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे नोडल सेंटर में दिखाना होगा कि भाई हमारे कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना सीट चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज ने उसके लिए हमें ऑफिशियली एक सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से कलेक्ट कर लेनी है। जो भी कैंडिडेट अलॉटेड वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट आपका यदि अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर राशि जो धनराशि है नोडल सेंटर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरांत विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हो तो उस कंडीशन में इस राउंड में जो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, सिक्योरिटी अमाउंट होगा, वो आपका जब्त हो जाएगा, वो आपको विभाग की तरफ चला जाएगा, मतलब यूपी आयुष जो बोर्ड है उसके पास में ही सबमिट हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा, है ना। उसके बाद ओबीसी वाले कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं, 1/4/2023 अभी रिसेंट का आपका सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, ये आपके लिए। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं लगेगा, ये पहले भी हम लोग लास्ट वाले शेड्यूल में बात कर चुके हैं। तो यही कुछ आपकी जो डिटेल्स हैं, और इसके लिए आप बाकी डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। कॉलेज रिलेटेड आपके लिए जो भी आपके कॉलेज से रिलेटेड डाउट है तो उसमें कुछ हमारे पास डेटा भी है, इसके लिए अगर आप स्पेशल वीडियो बोलेंगे तो स्पेशली आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रबुद्धा में लगभग 12 सीट अवेलेबल है, सरदार पटेल में 26 सीट का डेटा अभी है, लगभग 26 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनका नाम आप चॉइस फिलिंग में डेफिनेटली डाल सकते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरवी में 3-4 सीट है, एपेक्स में भी 3-4 सीट के लगभग वैकेंट है, प्रेम रघु में भी काफी सीट अभी कुछ सीट वैकेंट हैं। तो इन कॉलेजेस में आप अभी ऑप्शन में अगर इनमें से कोई कॉलेज आपके दिमाग में था तो आप अभी इनको फिल कर सकते हैं। इनमें इसके साथ साथ और भी आप कॉलेज ऑप्शंस को जरूर अपने ऑप्शन में रखिएगा ताकि आपको अलॉटमेंट कंफर्म तरीके से मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी कैंडिडेट यूपी आयुष की काउंसलिंग करा रहे हैं। थैंक यू सो मच।